डियर स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि एचपीयू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं एमएससी केमिस्ट्री के लिए, जूलॉजी के लिए, बॉटनी के लिए, अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए इसकी नोटिफिकेशन जल्दी निकलने वाली है। और जो हमारा एमएससी का एंट्रेंस होता है वो मोस्टली जून, जुलाई, मई इन मंथ्स के आसपास होता है। जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है उसके बाद आप ये एग्ज़ाम देते हो, इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे एमएससी एंट्रेंस केमिस्ट्री के लिए कि हम एमएससी का एंट्रेंस कैसे निकालें और अच्छी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से जाकर पढ़े, एमएससी अपनी कंप्लीट करें। ठीक है, एमएससी एंट्रेंस निकालने के क्या फ़ायदे, आपको एमएससी आपकी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो और सीधे ही आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, साथ में हमारे पास नेट प्लस टीआरएफ निकालने से स्कॉलरशिप भी लग जाती है, पीएचडी करनी हो अगर आगे बच्चों ने उसके लिए। पर वही है कि उसमें हमें अच्छे नंबर आने चाहिए होते हैं, अच्छा रैंक आना चाहिए होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्कॉलरशिप लगती है। ठीक है, तो एमएससी एंट्रेंस के लिए हमारे पास जो सिलेबस है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बेस्ड पे भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस में। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। फिर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। फोर्थ वन इज़ केमिकल बॉन्डिंग। फिफ्थ वन इज़ एसिड एंड बेस। सिक्स्थ वन इज़ मेटलर्जी। सेवन्थ हाइड्रोजन। एट्थ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एंट्रेंस में। पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में भी हमें क्वेश्चन आते हैं। फिर आती है हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टीरियो केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, एल्काइल्स एंड एराइल हैलाइड्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर। मोस्टली इसके जो हमें डायग्राम्स होते हैं, ऑर्गेनिक डायग्राम्स या स्ट्रक्चर्स, उससे आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, इससे भी हमें क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस में। फिर आते हैं रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स, ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंड ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स जिसमें हमारे पास बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट होते हैं, फोटोकेमिस्ट्री, पॉलीमर्स जो कि हम +1 +2 से लेकर पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, मेडिसिन्स के बारे में जैसे हमारे पास एंटीसेप्टिक होगी, एंटीपायरेटिक, ये सारी चीज़ें इसमें मेडिसिन में आ जाती है। फिर नेचुरल प्रोडक्ट से भी हमें क्वेश्चन आते हैं जैसे कोकीन्स हो गए एक्सेट्रा। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमारे नेट में भी क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी क्वेश्चन आते हैं एमएससी के एंट्रेंस में, जो कि एचपीयू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ये सिलेबस दिया गया है पूरा। ठीक है, फिर आता है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज रूल, इससे रिलेटेड भी हमें क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिस्टिकल एंड मॉलिकुलर थर्मोडाइनमिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटलिस्ट, एब्जॉर्प्शन एंड कोलाइडल स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री आपको एमएससी में भी एक कोर्स होता है, उसमें भी पढ़ने के लिए आती है। फिर आता है हमारे पास केमिस्ट्री इक्विलिब्रियम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूल्स के बारे में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें भी हमें क्वेश्चन मिलते हैं देखने के लिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड पेटेंट्स, नैनो मटीरियल्स। ठीक है, फिर इसमें हमारे पास टोटल 5 सेट्स है, हम इसको भी आपको रिवाइज कराएंगे। तो इस सीरीज़ का जो मेन मुद्दा है वो है कि हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है, उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका एक आइडिया लेना है। 100% श्योरिटी नहीं होती है कि आपको डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, पर इसके आसपास के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम इस सीरीज़ में पहले तो चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर उसके जो क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1।